खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में पंजाब के आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां इस दौरान राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार प्रदेश के छोटे और मध्यस्थ उद्योगों और व्यापारिक इकाइयों के साथ पक्षपात कर चंद चहेते उद्योगों को बिजली सब्सिडी दे रही है, जिसकी आम आदमी पार्टी आलोचना करती है। उन्होंने मांग की है कि पंजाब सरकार उद्योगों को बिजली सहित अन्य सब्सिडी देने के लिए एक पारदर्शी, संतुलित और उचित नीति बनाए, जिससे इन विरोधी नीतियों और कोरोना महामारी की वजह से भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे उद्योग और व्यापार जगत को बचाया जा सके। कैथल पहुंचे रणदीप सुरजेवाला ने बयान देते हुए कहा कि देश का किसान आंदोलनरत है, सड़क से लेकर संसद तक बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम चौटाला का मन क्यों नहीं पसीजता है? निर्दयी और निष्ठुर वो क्यों बने हुए? यह आरोप लगाया गया। चंद सिक्कों की खनन और कुर्सी की मलाई खाने के लिए दुष्यंत चौटाला ने जिस किसान और गरीब की मदद की सौगंध उठाकर सत्ता हासिल की थी, क्या आज वो भूल गए हैं? क्यों नहीं बीजेपी किसानों और गरीबों के लिए कुछ करती है? देश का किसान आंदोलनरत है, सड़क से संसद तक बैठा है। मोदी जी, खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, आपका मन क्यों नहीं पसीजता? 500 से अधिक किसान कुर्बानी दे चुका है। क्या आपको इस देश के मजदूर, इस देश के दुकानदार, इस देश के आड़ती, इस देश के मंडी मजदूर और पेट और पीठ एक करके रोटी कमाने वाले किसान के लिए आपके मन में कोई पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं? इतने निर्दयी और निष्ठुर क्यों बने हैं? किसानों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच लघु सचिवालय में तीसरे दौर की बैठक हुई है। ये बैठक भी बेनतीजा रही। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य किसान नेता कुलवंत संधू के नेतृत्व में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल की बैठक जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई है। 1 घंटे तक चली बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकला है। किसान नेताओं का कहना है कि इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके सामने 2 बातें रखी, जिसे हमने नामंजूर कर दिया है। वहीं प्रशासन ने भी किसानों के सामने 2 बातें रखी, लेकिन दोनों तरफ से कोई भी हल नहीं निकला है। बता दें कि किसानों की तरफ से मामला रद्द करने और गिरफ्तार किसानों के ऊपर से देशद्रोह का मामला हटाने की मांग की गई थी, जिस पर कोई सहमति नहीं बनी। कल हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें जो चिट्ठी मांगी थी, वे आप मांग लिखो। हमने मांग लिखी थी 4 ही लाइनों में, जो हमारे किसान साथियों को गिरफ्तार किया है वो बेकसूर हैं, उनको रिहा किया जाए। और दूसरा नंबर, आज भी इन्होंने कहा भी उनका मरणमर्तन है जो उनको तोड़ो। वो बैठे अपनी मर्जी से है, लेकिन सपोर्ट संयुक्त किसान मोर्चा की और समूह जथेबंदियां हैं जो सिरसा की, उनकी हैं। उनके अगर कोई तबीयत बिगड़ती है या उनको प्रशासन उठाना चाहता हो, तो हम जो जितने भी लोग हैं, जितने दिन को हैं उससे ज़्यादा रात को होते हैं। ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उनकी क्लियर कट बात है, जहाँ मेरी किसान साथियों की रिहाई होगी ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਿਦਾਈ ਹੋਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਸੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ। ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। लोगों को घरों तो फड़ के लिया कोई जरूरत नहीं कि 100 ਦੇ 100 बंदे तो लाता। हम जो असी कहा भी तुसी लीगल रिपोर्ट लिया कितनी सट लगी किसी को। किसान संगठनों के नेतृत्व से हमारी बात हुई और हमने बस उनसे आग्रह किया है कि शांतिपूर्ण रहें वो लोग और कानून को हाथ में ना लें। तो बस इसी विषय पर बात हुई, बाकी वो अपनी मांगें रखती रहें। तो हमने उनसे यही कहा है कि जो भी कानूनी स्तर पर है उसी फैक्ट्स के और एविडेंस के बेसिस पे बात हो, और कोई भी नाजायज़ मांग जो है वो ना रखी जाए और ना वो हम उसमें अभी कुछ करें। कैथल में जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बयान दिया है। किसान आंदोलन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कहा है कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाए हैं और प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई को लेकर कहा कि ओम प्रकाश चौटाला उनके नेता रहे हैं, उनके आदरणीय हैं और साथ ही ओम प्रकाश चौटाला के रिहा होने पर उन्होंने खुशी भी जताई है। उन्होंने युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार देने के विषय में भी बयान दिया।
तो चंडीगढ़ जा रहा था टोहाना से और हमारा ये रास्ता पड़ता है और दोस्तों से मिलते हुए दुख में सुख में और सभी से मिलते हुए जा रहे थे और अनिल चौधरी जी के यहाँ चाय के लिए आए थे और चाय के साथ साथ इन्होंने तो जो है ना पूरे दिन का साधन कर दिया। तो इनका धन्यवाद करके आप आगे जाएंगे। तो सर पंजाब हरियाणा की बात करो, हम हरियाणा में बैठे हैं तो उनको कांग्रेस पार्टी का पंजाब का मैटर है, वो किसी को बढ़ाएं किसी को हटाएं, उस पर तो हमारा कोई ज़्यादा कुछ कहना भी शायद उचित या वाजिब नहीं। सिरसा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने भावदीन और खुइया मलकाना में टोल प्लाजा सहित कई जगहों पर सड़क पर जाम लगा दिया। किसानों ने इस मौके पर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के रोड जाम लगने के कारण आम लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यात्रियों को सिरसा आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसान और सरकार के बीच का विवाद है, लेकिन इसमें जनता परेशान हो रही है। यात्रियों ने कहा कि सरकार और किसानों को मामले को सुलझाना चाहिए। 11 जुलाई को सिरसा हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर हमले के मामले में पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में किसानों का हल्ला बोल लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ अभी भी जारी है। और हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाली भारत की पहली महिला ओलंपिक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। कर्णम मल्लेश्वरी यमुनानगर में कर्णम मल्लेश्वरी फाउंडेशन के तत्वाधान में वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग एकेडमी की स्थापना कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक योजना के तहत उन्हें 5 करोड़ की राशि दी। इसी राशि से यह एकेडमी का निर्माण किया जा रहा है। कर्णम मल्लेश्वरी के पति राजेश त्यागी ने बताया कि इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए ऑनलाइन टेंडर कॉल किए गए थे, जिसमें पंचकुला की एक फर्म ने टेंडर के लिए अप्लाई किया। इस समय उन्होंने जीएसटी 12% दिखाई, जिसके चलते सबसे कम राशि होने की वजह से उन्हें टेंडर मिल गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद जो उन्होंने काम पूरा होने के साथ साथ बिल दिए, उसमें 18% जीएसटी दी गई। इसके अलावा जो पैमाइश करके बिल दिए गए, बाद में सरकारी इंजीनियर द्वारा उसकी पैमाइश की गई तो पता चला कि पैमाइश ज़्यादा दिखाई गई है, जिससे 24,68,000 से ज़्यादा की ठगी की गई है। साथ ही कहा गया कि इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। इस मामले पर पुलिस थाना प्रभारी सुभाष शर्मा ने बताया कि इस संबंध में कर्णम मल्लेश्वरी की शिकायत पर संबंधित कंपनी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, एकेडमी बन रही है। तो इसमें जो है हमने ऑनलाइन टेंडर किए थे। कॉन्ट्रैक्टर ने ऑनलाइन टेंडर लिया और उसने शुरू से ही चालाकी करी उसमें, क्योंकि उसमें जीएसटी उसने टेंडर में 12% भरी। अगर वो 12% ना भरता तो दूसरों की 18% थी, तो उसका जो प्राइस था वो लोएस्ट हो गया, इसलिए उसको टेंडर मिल गया। लेकिन उसने जो हमें शुरू से बिल दिए वो उसने 18% के साथ। और चंडीगढ़ में पंजाब बचाओ मिशन 2022 के बैनर तले मजदूर किसान दलित फ्रंट की तरफ से बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में हरियाणा किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूड़ी भी पहुंचे। बैठक में किसान आंदोलन के लिए पंजाब की राजनीति के समर्थन पर मंथन किया गया और इस बैठक के बाद गुरनाम सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि मिशन पंजाब का मतलब है कि देश के उन लोगों को बचाना है जो गरीबी से लड़ाई लड़ रहे हैं और पंजाब को एक मॉडल की तरह बनाना है। पूरे पंजाब के लोगों को एक साथ जोड़कर रखना है, देश को बर्बादी से बचाना है। नायक फिल्म का उदाहरण देते हुए गुरनाम सिंह ने कहा कि पंजाब के लोग भी अगर बदलाव चाहते हैं तो ये उनके हाथ में है और पंजाब मॉडल की तरह ही बनेगा। पंजाब का मतलब है अपने देश के उन्हां लोकां नूं बचाना जिहड़े भुख नाल मर रहे ने, जिहड़े बीमारी नाल मर रहे ने, जिन्हां नूं कोई पुछदा नहीं है। यानी मिशन पंजाब का मतलब है कि पंजाब नूं एक मॉडल बनाना, एक उदाहरण पेश करना आपां ने कि भी राज किस तरह का चाहिए। राज इस वास्ते नहीं हुंदा कि अपनी जनता नूं लुट्टे, अपने घर भरे विदेशों जमा कराए। राज इस वास्ते नहीं हुंदा, राजे का मतलब हुंदा है जनता का सेवक। कि जिहड़ी परंपरागत राजनीति साडी चल गई है, ये राजनीति गिरोह पैदा हो गए ने
ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੁਟੇਰੇ ਗਰੋਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ षड्यंत्र ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਵਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ पैसा खर्च के मिले। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।